वेलकम बैक। आज फ्रेंड जो मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल शो करने जा रही हूँ वो है रीएजेंट ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी रिकॉर्ड फ़ाइल लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट की। ये फ़ाइल क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके जो रिएजेंट्स जो भी हम लैब में यूज़ कर रहे हैं उन रिएजेंट्स पे जो एक्सपायरी डेट मेंशन हुई हुई है वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, बल्कि जितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रिएजेंट ओपनिंग के बाद उसकी स्टोरेज और स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आप अपनी मशीन जो भी आप लैब में यूज़ करें आप उसके रिएजेंट्स देखें और उनका किट लिटरेचर को ज़रूर पढ़ें। अब ये बायोकेमिस्ट्री मशीन एनालाइज़र की रिएजेंट्स हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप देखें फ़ाइल बनाने से पहले कि स्टोरेज और स्टेबिलिटी क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ये पहला रिएजेंट है, ये था यूरिया का, आई थिंक ये रिएजेंट है। तो इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है स्टोरेज और स्टेबिलिटी में कि किट को स्टोर करना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ओपनिंग के बाद जो R1 और R2 हैं वो स्टेबल है 90 डेज़। यानी कि अगर ये किट अगर आपने परचेज़ किया और ये अगर 1 ईयर इस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है 2021 लिखा है तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि आपने ये देखना है डेट ओपनिंग रिएजेंट के बाद उसकी स्टेबिलिटी कितनी रह जाएगी, तो वो सिर्फ 90 डेज़ तक रह जाती है। इसी तरह हर रिएजेंट की आप जो है वो स्टोरेज और स्टेबिलिटी देखें। कई रिएजेंट जो हैं वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनकी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन वो अनटिल एक्सपायरी उनकी जो होगी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे HDL रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जो यूज़ करें उनके HDL रिएजेंट जो है वो अनटिल एक्सपायरी स्टेबल होगा, बल्कि जो हम लोग यूज़ करें उसमें HDL, टोटल प्रोटीन, ये रिएजेंट्स जो हैं ये अनटिल एक्सपायरी जो है इवन आफ्टर ओपनिंग जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो आप अपने रिएजेंट्स की जो है स्टेबिलिटी ज़रूर देखें कि वो 90 डेज़ है, 120 डेज़ है या अनटिल एक्सपायरी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जैसे ही आपने रिएजेंट को ओपन किया है तो आप उस पर ओपनिंग डेट लिखें, उसके बाद एक्सपायरी डेट देखें और फिर उसके हिसाब से ओपनिंग डेट के हिसाब से और स्टेबिलिटी डेज़ के हिसाब से जो किट लिटरेचर बता रहा है उसके हिसाब से वो डेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करें और फॉर्म बनाएं और वो शीट जो है वो मशीन पे पेस्ट करें। जो आगे आप देखेंगे कि फॉर्म को कैसे बनाना है और कैसे पेस्ट करना है वो पूरा इस वीडियो में आप देखें। तो रिएजेंट स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ अच्छे QC रिज़ल्ट में, अच्छे कंट्रोल में, बल्कि लैब के अच्छे डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप अपने रिएजेंट्स का किट लिटरेचर को लाजमी पढ़ें, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी को लाजमी देखें, इसको अवॉइड नहीं करें कि हर रिएजेंट की क्या स्टोरेज और स्टेबिलिटी मेंशन हुई है। इसी तरह और भी रिएजेंट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अब जैसे ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है, इसके रिएजेंट देख लें। अर्बा लाइज, अर्बा क्लीनर, इनकी ओपनिंग स्टेबिलिटी 120 डेज़ है और बॉटल पे ओपनिंग डेट भी मेंशन की हुई है। अब ये जो मैं आपको ओपनिंग स्टेबिलिटी और रिएजेंट ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी फाइल्स का इसलिए बता रही हूँ कि ये जो है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र्स या बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र जो होते हैं उनमें जो है उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन कई इम्यूनो एनालाइज़र जो हैं या अच्छे ऑटोमेटिक एनालाइज़र्स हैं उसमें आपको कई दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली बारकोड सिस्टम से वो डिटेक्ट कर लेती है और आप देखें मशीन के ऊपर मेंशन हो जाता है कि ये ओपनिंग डे ऑफ रिएजेंट और ऑन बोर्ड एक्सपायरी ऑफ रिएजेंट। तो उस सूरत में आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये ज़रूरत इस सूरत में आपको पड़ रही है जबकि मशीन जो है उसको ख़ुद को नॉलेज नहीं है, यानी कि मैनुअल आप जो है वो ऐड कर रहे हैं रिएजेंट, मशीन सिर्फ इतना बता रही है रिएजेंट ख़त्म हो गया और चेंज करने वाला है। तो उस सूरत में जो है ये डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो था, नोट करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि स्टेबिलिटी रिएजेंट की अच्छा कंट्रोल रिज़ल्ट देने में। और क्योंकि कई दफ़ा हम लोगों का कंट्रोल अच्छा नहीं आ रहा होता और हमें पता नहीं चल रहा होता, और वो इस वजह ये होती है कि रिएजेंट की जो स्टेबिलिटी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। तो अब ये देखें इस तरह इसको बनाना होता है। आप ये पेपर पे A4 पे आप देखें ये बना लें, कंप्यूटर में इसको सेव कर लें। स्टेबिलिटी ऑफ रिएजेंट ऑन बोर्ड की हेडिंग दें, मशीन का नाम लिखें, मंथ एंड ईयर मेंशन करें और फिर जो है रिएजेंट नेम,
ओपनिंग डेट ऑफ रिएजेंट, फिर स्टेबिलिटी ऑफ डेज आफ्टर ओपनिंग रिएजेंट जो है वो हमने लिटरेचर में देखना है, फिर एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी डेट आफ्टर ओपनिंग रिएजेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है हेडिंग्स जो है लाजमी दें। उसके बाद जितने रिएजेंट्स आप उस मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट्स के नाम लिखें, ओपनिंग डेट लिखें। अब जैसे ग्लूकोज है, उसकी ओपनिंग आप देखें 3 मई है, और रिएजेंट की स्टेबिलिटी जो हमने किट में देखा था 90 डेज़ है, और एक्सपायरी डेट जो है वो उसकी जून 2021 है, और एक्सपायरी डेट आफ्टर ओपनिंग अब देखें चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 अगस्त 2020, यानी कि 3 मंथ के बाद जो है वो ग्लूकोज रिएजेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं आइदर वो स्टेबल भी रहा है, क्योंकि कई रिएजेंट्स अब देखें जिनकी स्टेबिलिटी अप टू एक्सपायरी है वो भी मेंशन किया गया है, जैसे HDL रिएजेंट है और टोटल प्रोटीन रिएजेंट है। ये रिएजेंट जो है इनकी जो है एक्सपायरी जो है वो अप टू इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अप टू एक्सपायरी तक डेट तक होती है, इसलिए इतना इशू नहीं होगा। लेकिन बाकी रिएजेंट्स की जो है वो 90 डेज़ जो है वो एक्सपायरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉटल्स, जो भी रिएजेंट बॉटल्स हैं, उन पे ओपनिंग डेट लाजमी मेंशन करें और इस तरह फॉर्म बना लें, और इस फॉर्म पे जो है वो पूरी डिटेल दे दें, तो आपको इजीली जो है वो आप डेली देख भी सकते हैं कि आइदर हमारे रिएजेंट्स जो वो चेंज करने वाले तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि कंट्रोल ग्राफ रिज़ल्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ कंट्रोल पे बल्कि रिएजेंट की स्टेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप उन रिएजेंट्स को कैसे स्टोर कर रहे हैं और ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी उनकी कैसी है। ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि रिएजेंट की ओपनिंग के बाद उसकी स्टेबिलिटी। अब हेमेटोलॉजी का भी इसी तरह देख लें, एनालाइज़र का नाम लिखा है, रिएजेंट्स कौन से यूज़ हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी। अब हेमेटोलॉजी के तीनों रिएजेंट जो थे वो रूम टेम्परेचर रिएजेंट से, इसलिए वो लिखे, और फिर डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ रिएजेंट लिखे, और एक्सपायरी डेट आफ्टर ओपनिंग रिएजेंट, ये तमाम लिखी हैं। तो कोई भी इंस्पेक्शन भी होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ये लुक देंगे कि आप अपनी लैब में किस हिसाब से केयर कर रहे हैं अपने रिएजेंट्स की भी। तो अब आ जाता है इन शीट्स को आपने देखें इस तरह मशीन के ऊपर किसी भी साइड पे आपने पेस्ट कर लेना है। फ्रंट पे बेशक ना करें क्योंकि फ्रंट आपका मशीन का डेली यूज़ हो रहा होता है, तो किसी एक साइड पे आप इसको पेस्ट कर लें। अब जैसे ये जून चल रहा है तो जून की शीट जो है वो मशीन पे पेस्ट हुई है। जैसे ये मंथ कंप्लीट होगा तो इसको हम फाइल में रख देंगे और नई शीट जो है वो नेक्स्ट मंथ लगाएंगे। अगर इन बिटवीन कोई रिएजेंट ख़त्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट डेट जो है वो भी इसी तरह लिख सकते हैं, या वाइटनर से चेंज कर लें, या इस तरह थोड़ा सा गंद हमने मचाया वो डाल लें तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपके रिएजेंट्स जो हैं वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। तो आप ये चीज़ दिमाग में लाजमी रखें कि रिएजेंट की एक्सपायरी सिर्फ वो एक्सपायरी नहीं है जो किट पे लिखी गई है, बल्कि रिएजेंट की एक्सपायरी जो है वो चेंज हो जाती है आफ्टर ओपनिंग। तो अब ये देख लें इसी तरह हेमेटोलॉजी मशीन की भी साइड पे जो है वो हेमेटोलॉजी की शीट पेस्ट है रिएजेंट ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी की। तो ये जो है ये बहुत फाइल जो है इम्पोर्टेंट होती है, और इस तरह आप देख लें सब मेंशन हुआ हुआ है, डाइल्यूएंट क्लीनर लाइज किस डेट पे ओपन हुए हैं और मशीन की एक साइड पे जो वो पेस्ट कर दिए गए हैं। तो जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा तो आप अपनी रिएजेंट जो है स्टेबिलिटी शीट को इस तरह फ़ाइल में लगा दें, और आपकी फ़ाइल जो है तकरीबन आप 1 ईयर का जो है लाजमी अपनी फ़ाइल में रिकॉर्ड रखें कि जो रिएजेंट्स आपने यूज़ किए हैं वो स्टेबल थे और उनमें से कोई भी आपने एक्सपायर रिएजेंट नहीं यूज़ किया, ताकि अगर कोई भी इंस्पेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और अगर या कोई भी क्यूरी या किसी भी टेस्ट के रिलेटेड तो आप शो कर सकते हैं कि हमारे रिएजेंट्स जो थे वो स्टेबल थे ऑन बोर्ड, कोई भी एक्सपायर नहीं था। इस तरह आपने बहुत ईजी वे में इस फाइल को मेनटेन करना है और बनाना है। और आप आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि रिएजेंट ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी फ़ाइल जो है वो क्या रोल प्ले करती है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।